वर्तमान समय में ध्यान कक्ष के भीतर कुछ महसूस हो रहा है। मुझे गर्म महसूस हो रहा था उस टाइम का। उमस हो रहा है ना? हाँ, गर्मी है। गर्मी है। जी जब आप बैठे होंगे उस समय भी गर्मी लगी जी होगी। जी जी। लेकिन 5 मिनट के लिए जो पंखा चला तो उस समय क्या मालूम हो रहा था? वही थोड़ा सा सोचा ऐसे हवा कुछ निकल जाए इसलिए चला रहे थे। नहीं नहीं, आप तो जब बैठे हो तो अपना चलाए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बंद कर दिए थे। जी। मैं जो चलाया हूँ तो उसे कुछ हल्का सा आनंद की अनुभूति कराया होगा ना? जी जी, ठंड लगा था। चाहे जिस भी कारण से पंखा चला हो, जी। पंखा तो चला ना। जब आप प्रवेश किए होंगे उस समय में गर्मी महसूस हुआ होगा जी। और जब पंखा चला और तो इस कमरे का भी मतलब ज़्यादा गर्मी था कमरे में जब प्रवेश किया। वही तो कह रहा हूँ, गर्मी रही होगी। जी। गर्मी आपने निकालने के लिए पंखा चलाया तो और पंखे का और गर्मी महसूस होने और गर्मी महसूस हुई होगी। जी। लेकिन बाद में जब पंखा थोड़ा सा थोड़ा देर ठंडा होने लगा, हवा बाहर निकल गया होगा। जी जी। तो शरीर को क्या स्पर्श कराया? आनंद के अनुभव कराया ना? जी, हल्का हल्का अनुभव कराया। लेकिन दोनों के मध्य में रहने वाली बात हम लोग काम कर रहे हैं जी। ना गर्मी हमें प्रभावित कर सके, ना गर्मी की अपेक्षा पंखा हमें प्रभावित कर सके। जी। हमको दोनों के मध्य रहना है। जी। समाधि का मतलब ही हमने बताया था ना, सुख और दुख दोनों के मध्य की जो स्थिति होती है वो हमारी समाधि की होती है। तो अब वही जिसे 4 महीना हम लोगों ने क्या देखा? गर्मी, पसीना, गर्मी, ताप, आंच, जलना, झुलसना सब देखे कि नहीं देखे? क्या हम झुलस गए? नहीं। क्या हम पसीने में बह गए? कुछ तो हमारा नहीं हुआ। जी। तो जो गीता में लिखा है, नैनम छिंदन सहस्राणी नैनम दहति पावकै, तो क्या किसी ने हमको कुछ कर दिया? कुछ नहीं किया। फिर भी हम हैं कि नहीं? जी। गर्मी निकल गई, गर्मी निकलने वाली है। बारिश हो गई, बारिश होकर के भी निकलने वाला है। ठंडी आने वाली है, कुछ ना कुछ आहट आपको लग रही होगी। जी। सुबह के टाइम में पंखा देखिए, अब लोग कुछ लोग जो बाहर सोते हैं बरामदे वगैरह में, अब कुछ पंखा कम कर रहे हैं बंद चलाने के लिए। 4 बजे के बाद पंखा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ठंड लग रहा है। तो ठंडी का असर अब मालूम होने लगा, नहीं मालूम लगा? तो गर्मी, भयंकर गर्मी, बरसात, भयंकर बरसात, सब कुछ को हम देख रहे हैं जी। लेकिन वो हमें ना देख रहा है, ना ही हमें वो गर्मी हमें अपने आँच के तले जला करके राख कर रहा है और ना ही पानी अपने नीचे हमें बहा रहा है और ना ही मुझे गीला कर पा रहा है। कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं। तो मैं एक रस हूँ कि नहीं? स्थिर हूँ कि नहीं अपने आप में? और उसी स्थिरता को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति हमारी क्या है। हम तीनों काल में है ना? गर्मी के पहले भी थे, गर्मी के समय भी हैं और गर्मी न रहने के बाद भी हैं। वर्तमान समय में पसीना हो रहा है, उमस हो रही है, गर्मी हो रहा, लेकिन हम फिर भी हैं कि नहीं हैं? और अभी थोड़ी देर के बाद यही पसीना हमारे पूरे शरीर को जब प्रभावित कर देगी तो यही पसीना हमारे लिए आनंद का अनुभूति कराएगा कि नहीं कराएगा? ठंडक लगेगा जी। ऐसा कई बार अनुभव कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं हम लोग। लेकिन फिर भी क्या हम उससे प्रभावित होते हैं? वह तो मन हमारा कहता है कि बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, घबरा रहा है। कौन हो रहा है? मन हो रहा है। मैं नहीं हो रहा हूँ। मैं तो अपनी जगह पर स्थिर हूँ कि नहीं हूँ? और इसी मन को अपने बस में करने वाला साधन हम लोग श्वास को देखना शुरू किए तो पता चला कि वो गायब हो गया और हम अपने आप में शांत बैठे रहे। ये स्थितियां 4 महीना, मार्च से लेकर के और जून जुलाई तक ये सब चला कि नहीं चला? चला। और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है। और जैसे हम लोग अभी श्वास को देखना प्रारंभ करेंगे और वैसे ही श्वास पे जब मन एकाग्रचित हो जाएगा, ना हमें गर्मी महसूस होगा, ना पसीना महसूस होगा, ना उमस महसूस होगा, बशर्ते हम बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे।
जी। कुछ पता चलता है नहीं ना? कुछ नहीं। तो इसी को अभ्यास करते करते अभ्यासित हो जाना है अपने आप में। और अपने आप की जो स्थिरता है ना, परमानेंट स्थिरता, उसमें धीरे धीरे प्रवेश करना है, क्योंकि हम अपने परमानेंट स्थिरता में अभी हैं नहीं। जी। ये बाहर की जो हल्का फुल्का स्थिरता, चंचलता जो दिखाई देता है ना, जी। वो उसमें अभी हम रमे हुए हैं। हम अभी अस्थायी रूप से जो मैं स्वयं स्थिर हैं, उसमें अभी हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय के आधार पे बदलते रहते हैं। जी। और जब उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे तो ये सब हमें जरा सा भी हमें प्रभावित नहीं कर सकते। जी। ना व्यवहार में, ना बैठ करके साधना काल में, ना बातचीत करते समय, कहीं भी किसी भी रूप में हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। संत आप इसीलिए देखिए, संत लोग समाज में अगर निकलते हैं किसी से मिलने के लिए, बस वो आध्यात्मिक चर्चा के लिए ही निकलते हैं, वो भी बस घंटे 2 घंटे के लिए। उतने के अंदर आपकी वार्तालाप हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी आंखें देखेंगी, कान सुनेगा, जीभ स्वाद के लिए परेशान करेगा ही। कुछ न कुछ तो हमें भीतर से इच्छाएं प्रकट करने के लिए प्रकट कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा, प्रेरित कर देगा। स्वाभाविक बात है, प्रेरित कर देगा। कुछ न कुछ इच्छाएं जरूर हो जाएगी। और वो इच्छा, जैसे 9 मन दूध बटोर लीजिए और 1 नींबू का रस का बूंद जो है उसमें डाल दीजिए, तो बता दीजिए फाड़ देगा कि नहीं? ऐसे ही हम लोग जो साधना करके अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आंख खुलती है, जैसे कान सुनता है, बस तुरंत इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, बस उसी में लीन हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग आगे जाने के बजाय बैक हो जा रहे हैं। बात समझे? इसीलिए अपने आप पे ध्यान देना है। बाकी कोई करे ना करे वो तो उनका विषय है, वो करेगा अपने लिए करेगा, हम करेंगे अपने लिए, सब अपने लिए करेंगे। बात समझे ना? तो इसलिए किसी को भी बस खाली शब्द के माध्यम से समझाने की कोशिश कर दीजिए, ठीक है, समझ जाए। अगर उसको लगे नहीं ये चतुराई चालाकी भरा बात कर रहे हैं, तो वो की समझ उसके पास रहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। बात समझ गए कि नहीं? तो मूल रूप से अपने खुद के जो चाहना है, हम अपने चाहना पे कार्य करें, इसको एक लक्ष्य कहते हैं। अपने उसी लक्ष्य पर ध्यान एकाग्रचित करके हम काम करें। चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय में हमारा मन श्वास पर केंद्रित रहे, क्योंकि जब हम बोलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो हमारे सांस श्वास की गति तेज हो रही कि कम हो रही है, ठीक है? तेज होगी तो एक समय में जहाँ आराम से 4 सेकंड में एक बार हमारी सांस चलनी चाहिए, जो तेज चलने लगेगा तो 4 सेकंड में हमारा 2 बार 3 बार हो जाएगा। तो हमारा जो श्वास का कमाई है, वो श्वास की कमाई बिना मतलब का वो खर्चा हो जा रहा है कि नहीं? जी हो जा रहा है। जब हम व्यापारी हैं, व्यापार करने चले हैं, हमें लाभ कमाना है, तो हमारे पास कितना श्वास की वो मिला हुआ है 60 साल के लिए? 49 करोड़ 95,600। ये पूरा कैलकुलेट सुबह हम लोगों ने किया था, ठीक है ना? और पूरे 60 साल के लिए, और 60 साल से ऊपर जितना जाएंगे वही 21,600 जो 24 घंटे का आप जोड़ते चले जाइए एक एक दिन का। तो जितना दिन अलग आप जी रहे हैं, वो एक्स्ट्रा आपके पास जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग वहां हो रहा है, और उसी में से खर्चा भी हो रहा है। तो खर्चा तो हो रहा है, डेहरी में या बैंक में जो हम पैसा रखे हैं खाली निकालते जाएं, खाते जाएं, और उसमें डालने का व्यवस्था ना हो तो खत्म हो जाएगा। तो फिर दोबारा हमको डालने के लिए मेहनत करना होगा कि नहीं होगा? सिरतोड़ परिश्रम करना होगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ जो हमारा श्वास खर्च हो रहा है, तो श्वास का बैलेंस भी बनता रहे, ये भी काम करते चलना है। तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अपने ही श्वास को जब देखते रहेंगे तो क्रिया में बदलाव आ जाएगा। देखने में जो पहले अभ्यास किसी प्रकार का था, बिना मनमानी चल रहे थे, देखने में, सुनने में, बोलने में, चखने में, वो उसमें अपने आप गिरावट आने लगेगा। यानी हम एकाग्र होने लगेंगे, स्थिर होने लगेंगे,
देखना है तो कितना देखना है, किसको देखना है, कब देखना है, ये प्रकार का प्रश्न मन में उठता रहेगा। सुनना है तो किसकी आवाज़ सुननी है, बोलना है तो हमें क्या बोलना है, तौल के बोलना है, चलना है तो कहाँ जाना है, ये सब तौल करके काम करेंगे। फिर हमारे जो बैलेंस है ना जी वो श्वास का, वो बैलेंस हमारा सही जगह पर खर्च होगा। जो श्वास का को खर्च करना है जी वो हमारा सही जगह पे सदुपयोग होगा। जी और फिर पुनर्जन्म अगर मान लीजिए मिल गया जी तो फिर श्वास का जो आप कमाई किए हैं वही तो खर्च करेंगे। जी इसलिए अपने श्वास की गति पर ही मन को रखिए जी और उसी से हमारी कमाई भी होती रहेगी, यानी मन प्रसन्नचित रहेगा, जी दुखी नहीं होने पाएगा। जी बात समझ गए? जी तो जो प्रसन्नता हमारी है वही हमारी अपनी कमाई होगी जी पुनर्जन्म के लिए, जी जी मोक्ष के लिए नहीं। जी पुनर्जन्म के लिए। मोक्ष के लिए ना प्रसन्नता की जरूरत है ना दुख की जरूरत है, जी वो मध्य की स्थिति में चलना होगा। जी बात समझ रहे हैं? जी उसका प्रक्रिया अलग हो जाएगी, लेकिन मोक्ष तो बाद में जानेंगे। हम पहले तो इस जीवन को और अगले जीवन को और पिछले जीवन को जी तीनों को जान लें। पिछला जीवन कितना कमाई किए थे जो आज मुझे मिला है, और आज हम क्या कमाई कर रहे हैं कि अगले जीवन में हमें मिलेगा। जी जब ये तीनों को जान लेंगे, अब बीच में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो मोक्ष का भी रास्ता मिल जाएगा उसी में। जी क्योंकि हमें जो मिला है उसको खर्च कर देना है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध है। जी तो जो सामने हमें गाली दे रहा है उसको सुन के सहन कर लेंगे, उसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन अगर पुनर्जन्म में जाना है तो प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन कैसे देनी है ये भी उसका ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि क्रम ऐसा ना चले कि आज वो मैं उसके ऊपर हावी हूं तो कल वो मेरे ऊपर हावी हो जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, कर्म को तोड़ना है। क्रम को तोड़ना है। जी कर्म के आधार पे आज हमें सब कुछ मिला हुआ है, और कर्म को ही क्रम के आधार पे, जी क्रम मतलब नंबरिंग, जी जी मतलब आज हम सक्षम हैं तो आपको हम दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन कल आप सक्षम होंगे तो हमें पीड़ा देंगे। तो इसी को बोलते हैं क्रम। जी आज हम, कल आप, परसों फिर हम, फिर नरसों आप। तो एक क्रम तोड़ देना है यहीं पे। तो कैसे टूटेगा? मान लीजिए सामने वाला नासमझ है, लेकिन हम तो समझदार हो गए, जी जी हम उसकी बात को सुन लेंगे। वो जो भी क्रिया करता है उसकी कोई प्रतिक्रिया हम नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। जी जी तो उसका वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। जी और जैसे जैसे वो खत्म होता जाएगा उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा, भाव, प्रेम अपने आप बढ़ता जाएगा। जी जो उसके मन में आपके प्रति किसी प्रकार का अपोजिट, माने आपके विरुद्ध सोच है, चिंतन है या बातें हैं उसके मन में, वो धीरे 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 आपकी प्रतिक्रिया न करने की वजह से वो खर्च हो जाएगा और धीरे धीरे एक नया शुभारंभ हो जाएगा आपके प्रति प्रेम का। जी बात समझे? जी तो ये हमारी कमाई होगी। लेकिन हम सुन के सहन कर लिए और हमें प्रतिक्रिया उसकी चाहिए भी नहीं, जी तो वो हमारा फिर अगले जन्म मोक्ष की ओर लेके जाएगा। तब जन्म में नहीं जाएगा, तब मोक्ष की ओर जाएगा, क्योंकि हम खा करके खत्म कर लिए। जी बात समझ में आया? तो अपने आप को ही मुझे देखना है, जानना है, समझना है, और उसी के लिए मुझे काम भी करना है। जी बात समझ में आया? जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के दृष्टि से साधना करते करते आज 1040 दिन हो गए। तारीख 12 सितंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय।
सदगुरु कबीर की साधना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जी। और सदगुरु कबीर की साधना जो है वो वेद काल से लेकर के जो अच्छे ऋषि उस साधना का प्रयोग किए हैं, उन ऋषियों को वो धन्यवाद देते हुए उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। ईश्वर शब्द जो है, जो प्रयोग हुआ है, वो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर उसको बोलते दृष्टा साक्षी भाव। जी। उसी को देख करके जब श्वास को हम देखेंगे अलग, तो हम अलग हैं, श्वास अलग है, ये महसूस होने लगता है। जी। और श्वास के माध्यम से हमारी अन्य इंद्रियां भी हमसे अलग महसूस होने लगती हैं। जी। तो उनका प्रयोग करना है कि नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें समझ में धीरे धीरे आने लगती हैं। जी। तो संबोधन जो सदगुरु कबीर ने किया है सहज में, दो लोगों को किया है, साधो प्लस संतों। भक्तों गृहस्थों का कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। जी। चर्चा उन्होंने किसकी की है? साधु के संत की। तो साधु का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक विद्यार्थी, जी। ठीक है। जी। और जो अध्यात्म में पारंगत हो गया, जो संत हो गया, अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में कर लिया, जी। जी। संत हो गया। और अपने आप में शांत भाव से अपना जीवन प्रारब्धानुसार जी रहा है, जी। उसे संत कहते हैं। जी। सीधे उनको संबोधित किया। जी। क्यों किया? इसके बारे में जानकारी है? क्यों किया उनको? सीधे सीधे उन्हीं दोनों को संबोधन है, बाकी किसी को संबोधन नहीं है। तो संसारी लोग नहीं मतलब मिले होंगे उनके सामने? नहीं, मिले क्यों नहीं है? विचार। संसारी लोग अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, ये उनको मालूम है। जी। आप समझे नहीं? संसार में जब वो बनारस में रहते थे जी। और कपड़ा बुनते थे, तो कपड़ा की सब जो सेलिंग है जी। वो अलग अलग बाजारों में जा करके करते थे कि नहीं करते थे? जी, करते। यहाँ मगहर भी आते थे, वो खैराबाद भी आते थे। वो जी। बरदहिया बाजार बहुत पुरानी है, कबीर साहब के पहले इसकी मार्केट है। जी। यहाँ भी वो अपना कपड़ा का सेल करने आते थे। तो गृहस्थों के बीच में तो रहते ही रहते थे। तो उनको मालूम है कि गृहस्थ अपने लक्ष्य पे काम कर रहा है, और गृहस्थ परंपरा से ही परंपरा को तोड़ करके साधु बना है। जी। और वही साधु जो है अपने मन इंद्री को बस में करके और भीतर से शांत भाव से रह करके काम भी कर रहा है मोक्ष का। तो अब जहां पे उनकी त्रुटियां रह जा रही हैं, उन त्रुटियों को उन्होंने दिखाया है। जी। बस समझे नहीं? जी। जहां कहीं भी त्रुटि रह जा रही है अपने मोक्ष मार्ग में, ठीक है, उस त्रुटि को उन्होंने दर्शाया है कि यहाँ आपकी गलती हो रही है और इन गलतियों को अपने आप में सुधारो। जी। और कहते क्या है? मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। मैं स्वयं मोक्ष का मार्गी हूं। मैंने परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, पूरा गांव छोड़ दिया, जवार छोड़ दिया। किस लिए? मोक्ष के लिए, अपने आत्मकल्याण के लिए। मोक्ष के लिए तो ही है, अपने स्वयं के आत्मकल्याण के लिए। क्या मैं वो आत्मकल्याण अपना कर रहा हूं? मैं क्या मैं अपने आप पे डिपेंड हूं? क्या मैं अपनी स्वतंत्रता को समझ रहा हूं? क्या मैं अपने स्वावस्था को समझ रहा हूं? क्या मैं अपनी स्वच्छंदता को देख रहा हूं? क्या मैं अपनी निर्मलता को समझ रहा हूं? हाँ, अगर हम इस बात को समझेंगे तो हम दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे अन्य लोगों को आप देखिए कि भगत ले आएगा, आटा लाएगा, चावल लाएगा, तो हम पकाएंगे, तब खाएंगे, तब हम भजन करेंगे। अब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? आधार आपने बना लिया ना एक, कि फलाने लाएंगे, हम तब बनाएंगे, तब खाएंगे, तब हम भजन करेंगे। तो भजन का मतलब क्या हुआ? खाली कंठी लेकर के बैठ जाना नहीं ना। भजन का मतलब होता है अपने कर्म को सुधारना। भजन का मतलब होता है भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना, तो भज शब्द का जो अर्थ दिया हुआ है वो ये है कि विभाग करिए, खंड खंड करिए, तोड़िए उसे। किसको? अपने ही विचारों को, अपने कर्मों को, अपने इंद्रियों के संस्कारों को, उसको तोड़िए। तोड़ तोड़ करके उसको जितना ही तोड़ेंगे उतना ही जन्म उसमें गहराई आपको दिखाई देगी, और जितनी गहराई में जाएंगे तो सब कुछ अपने अंदर में ही दिखाई देने लगता है। तब कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, और जब दिल खोजूं आप ना, तो मुझसे बुरा न कोई। कभी भी आप किसी लेखक का लेख जब पढ़िए तो अपने को संबोधित करके नहीं बोलता है,
किसी भी लेखक को आप देखिए जी तो दूसरे को संबोधित करके लिखता है, अपने आप को संबोधित करके कहीं नहीं लिखता है। जी जी कहीं देखे हैं? ना, बोलिए। नहीं कहीं नहीं। दूसरा सुधर जाए, उसका मोक्ष हो जाए, उससे मेरा क्या हुआ? जी बोलिए, कुछ नहीं, कोई मतलब हुआ? कुछ नहीं। आए हैं हम मोक्ष को देखने, मोक्ष को पाने, मोक्ष में स्थित होने आए हैं, और हमको उसका वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? दिशा बदल करके दिशा विहीन होकर जा रहे हैं ना। जी जी दिशाहीन हो रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने ही कर्म को देखो, अपने कर्म को सुधारो, न कि दूसरे के कर्म को देखो, न कि दूसरे के कर्म को दूसरे को बताओ। जी अपने खुद को देखो, और खुद को बताना भी नहीं है, खुद जो है अपने कर्म को बदलना है, कर्म करके बदलना है। जी हमारी आंखों ने देखी क्या? हमारे सामान कोई लेके जा रहा है। तो प्रथम दृष्टिया सभी का मन पे यही होता है ना कि इसको मारो, ये चोर है, ये बेईमान है, ये ठग है, ये हमारा सामान लेके जा रहा है। जी जी होता नहीं होता है? जी तो वहां हमें ये भाव में नहीं लाना है। सामान मेरा क्या है? वस्तु है, जिसके भी प्रयोग में आए उसी का है, मेरा नहीं है। जी वस्तु रखा हुआ है, अब प्रयोग में नहीं आ रहा है, किसी की नजर पड़ी, उसको अपने आवश्यकता समझ में आई, वो ले जाना चाहता है। अगर आप नहीं देंगे तो चोरी करेगा ही, क्योंकि उसको मालूम है कि मांगने पे वो देंगे नहीं। जी अगर उसको ये मालूम हो जाता कि मांगने पे दे देंगे तो वो चोरी क्यों करेगा? जी इसका मतलब है हम खुद उसको चोरी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी यानी उसका सामान जिसे रखा हुआ है कोई काम का नहीं है, और वो मांग रहा है कि हमको दे दीजिए महात्मा जी, और मैं इस काम को करके लौटा दूंगा आपको। अगर मैं उस समय में आपको शांति भाव से उस काम को करने के लिए वो वस्तु नहीं दिया, तो उसको चोरी करने का हमने प्रेरणा दिया कि नहीं दिया? जी सूक्ष्म रूप से जब आप अध्ययन करेंगे तो उसके मन में चोरी करने का भावना हमने खुद ही पैदा की, जी ये भाव में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे बेटा ले जाओ, लेकिन काम करके तुरंत वहीं लाके रख देना, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। ये मोक्ष मार्गी के लिए भाषा है, सबके लिए नहीं। जी मुख्य मार्ग के लिए। जिसको अपने जीवन को सुचारू रूप से, जो जीवन मिला है इसको चलाने के लिए अंतिम पड़ाव तक, मृत्यु पर्यंत तक जिसको चलना हो, उसके लिए है ये भाषा कि बेटा ले जाओ, काम करके फिर वहीं लाके रख देना। भले वो आपसे नहीं पूछा है, लेकिन आपने देख लिया ना, तो देखने से आपके ऊपर पाप पड़ेगा कि अगर आप उसको उसके कान में आवाज नहीं डाली तो उसके मन में पता नहीं कितने प्रकार के भावनाएं वो जागृत होगी। लेकिन जैसे आप बोल देंगे, वो कन्फर्म रहेगा कि इन्होंने हमको ले जाते हुए देख लिया। भले हमने इनसे नहीं पूछा, लेकिन इनको मालूम हो गया कि मैं ये सामान ले जा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे कान में आवाज डाल दी कि काम करके लाके वहीं रख देना, हो सकता है किसी और को भी काम आए। क्योंकि तुम काम कर लोगे तो इसकी कीमत नहीं समझोगे, ऐसे कहीं ना कहीं इधर उधर रख दोगे कोने आतर, तो पता चला कि वो सड़ के खराब हो जाएगा। इसलिए वहीं ला करके रखना, हो सकता है किसी और को काम आ जाए। बात समझ नहीं आप? कान में आवाज डालना, कंफर्म करना उसको, ये हमारा दायित्व बन गया, क्योंकि आंख ने हमारी देख ली। तो भाषा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्रिया बदला कि नहीं बदला? और उसके मन के बदलाव को आपने जैसे उल्टा नहीं बोला, आपने ये क्यों उठा रहा है, वो मैं इसलिए काम के लिए रखा हूं। आपने ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया कि उसको कष्ट महसूस हो। और वो भी जब रिप्लाई के रूप में जब आपको जब ऐसे शब्द का प्रयोग करके आपको भी कष्ट हो। आपने उसको जब देख लिया कि वो ले जाना चाह रहा है, चाहे जैसे ले जाएगा, अगर अभी प्रत्यक्ष अगर नहीं ले गया तो अप्रत्यक्ष रूप में वो उसके दिमाग में वही घूमेगा ना, बार बार उसके दिमाग में वही बात गूंजेगा। और वो कैसे ले जाए, किस रूप में ले जाए, वही काम करेगा वो। इसलिए वह जब आपकी आंख ने देख ली तो आपको उसको उसके कान में आवाज डाल दीजिए, बेटा ले जाओ, काम करके ला करके फिर वहीं रख देना। अब वो लाए ना लाए उसका विषय है, लेकिन आप अपने मानसिक पाप से बच जाएंगे। ठीक है? और आपको ध्यान भी रहेगा, उसको भी ध्यान रहेगा कि उन्होंने देख लिया, और आपको पता रहेगा कि वो सामान फलाने आदमी ले गए। मान ले नहीं लाया, अगर उसकी आपको जरूरत है तो आप सीधे जा करके पूछ लेंगे कि बेटा आप लाए थे वो सामान, मैंने आपसे कहा था वहां ले जाके रख देना, हो सकता है आप भूल गए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो सामान मुझे जरूरत है, अब मुझे दे दो, आपका काम हो गया होगा। तो तुरंत वापस कर देगा कि नहीं? क्योंकि भाषा का जो प्रयोग आपने किया वो बड़ी शालीनता का किया, जिससे कि उसके भी मन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और ना ही आपके अंदर में क्रोध जागृत हो।
तो भाषा का बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बोलिए। हुआ। अच्छा, भाषा का बदलाव हुआ तो क्या हुआ? शालीनता का बर्ताव हो गया। और शालीनता के बर्ताव में ना आपके शरीर में, मन में और किसी प्रकार का कर्म में कोई व्यवधान आया और ना ही सामने वाले की। तो दोनों के संबंध फिर आजीवन वैसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे साहब, क्योंकि रहना तो उसी जगह है। जी जी। शरीर से हैं, हम एक दूसरे के पूरक अगर बन करके रहें तो कभी जिंदगी में जब तक हमारी श्वास चलेगी तब तक हमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। जो मेरे पास है वो आपके लिए है, जो आपके लिए, जो आपके पास हो मेरे लिए है। हम एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं? हो गए सर। कोई जरूरी है कि हर सामान से कोई संपन्न हो? ना, हर गुण से कोई संपन्न हो? नहीं, सब भिन्न भिन्न अंतर है। कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ही ना। जी। कुछ चीजें आपके पास है जो मेरे काम की है, जो मेरे पास कुछ है तो आपके काम आ रही है। तो हम एक दूसरे के पूरक बन करके रहेंगे तो जिंदगी में कभी तनाव के कारण ब्रेन हेमरेज के अलावा हार्ट अटैक, शुगर, यानी कोई ऐसा रोग नहीं होगा जिससे कि मैं मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पीड़ित रहूं। तो हमारी जिंदगी आराम से पूर्व के जितने भी, आज के 30 साल 40 साल पहले के लोग जितने भी हैं, ठीक है, या उसके पहले जो लोग हुए, आप देखिए कि एक दूसरे के पूरक बन करके रहे कि नहीं? बोलिए। गरीबी रहते हुए भी, खाने को घर में नहीं भी था तो भी लोग 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रह जाते थे, लेकिन कोई जान पाता था ना। बोलिए। ये आपने तो प्रत्यक्ष इस चीज को तो अनुभव भी किया होगा और देखा भी होगा लोगों के बीच में। देखा गया। और हर एक आदमी एक दूसरे के पूरक थे कि नहीं थे? जो किसी के खेत में अगर हल नहीं चल जाता था तो अपना खुद को लोग ले जाकर के हल से जोत देते थे। करते थे साहब। नई निराई कोई करने वाला था तो लोग मिल करके अपना निराई एक दूसरे का कर लेते थे। आज हम आपका करवा दे रहे, कल आप हमारा करा दीजिए। हर काम को एक दूसरे आदमी एक दूसरे का कॉपरेट करता था कि नहीं करता था? सब करते थे। आज क्या हो गया है? आज हम जो तनाव में जी रहे हैं वो इसीलिए हम इनके काम में क्यों आवे? हम हमारे काम तो यही नहीं करेंगे, हम इनके काम में क्यों आवे? ये जो भाषा है ना, ये भाषा ही आपको तनाव का कारण दे रहा है। भाषा को बदलना होगा, क्रिया को बदलना होगा, तब जाकर के हमारी जिंदगी सुचारू रूप से वर्तमान में चल पाएगी। मोक्ष तो दूर की बात है, हमारा पहले जीवन, प्रतिदिन का जो जीवन है वो तो मेरा पहले सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से चल सके, पहले तो हम इसको तो देखें। मोक्ष मिले ना मिले बात की बात है, पहले जो हम जी रहे हैं, किस अवस्था में जी रहे हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं, किन लोगों के बीच में मैं जी रहा हूं, पहले इसको तो पढ़ लीजिए। और पढ़ करके खुद में सुधार करना होता है। हम आपको सुधार करने के लिए कह रहे हैं, आप सुधर भी जाएं और मैं ना सुधरूं तो आप कितना हमारे साथ सुधार करके काम करेंगे? आप बताइए। कुछ नहीं कर मिलेगा। तो सबसे पहले जो सुने, जो बोले, जो सुने और जो बोले, पहले वही दोनों जन आपस में पहले अपने कर्म को पहले बदलें, अपने अपने भाषा को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें। ये नहीं कि हम दूसरे को लगे बताने, नहीं, पहले जो सुने और जो बोले वो खुद भी पहले अपने जीवन में अपने व्यवहार को बदल ले, तब देखिए अपने आप दुनिया अपने बदलती रहेगी। हमारे भारतीय संस्कृति में बोल करके समझाने की जहमत नहीं उठाई है। हमारी संस्कृति कहती खुद बदलो, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा, आपको बदलना नहीं पड़ेगा। आपको कोई जरूरत पड़ा हमसे, आप आए, बिना प्रश्न किए हमने उठा करके वो सामान दे दिया। तो जब हमको जरूरत पड़ेगा तो आप भी वही काम करेंगे ना? जी करेंगे। बिना प्रश्न किए कि आपको पैसा, आपको जरूरत है, क्यों जरूरत है, आप कई प्रश्न करेंगे? बताने वाला अपने आप बताएगा कि हमको इस काम के लिए पैसे चाहिए, लेकिन देने वाला नहीं कहेगा कि हमें तुम क्यों हमसे पैसा मांग रहे हो, क्योंकि वो अभी जान गया कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं जब एक शब्द बोला उसकी कोई रिप्लाई उन्होंने दूसरे रूप में नहीं की कि क्यों पैसा चाहिए, कहाँ लगाना है, किसको देना है, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं है, तुरंत ले जाइए, काम करिए। काम करके जब आपके पास हो लौटा दीजिएगा। बात समझे? ये उत्तम भाव में आकर के उत्तम जीवन जीने की कला है सब। और हमारे पूर्व के ऋषि, महर्षि, नीतिज्ञ लोग, विवेकवान लोग, विचारवान लोग, धार्मिक लोग यही चीजें हम लोगों को सिखा गए कि अपने जीवन को उत्तम जीवन में जीने की कला सीखिए।
निम्न स्तर पे मत जाइए। इसीलिए खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, हर समय में, हर जगह में आपको रोकते हैं, टोकते हैं, बोलते हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। क्योंकि वो खुद करते थे, इसीलिए आपके ऊपर कटाक्ष करते थे कि आप भी ये काम ना करिए। आज क्या हो गया है, सब लोग एकदम मनमानी हो गए हैं, एकदम टोटल मनमानी। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, जो मन में उत्पन्न हो रहा है वो कर रहा है, और अपने तो दुखी ही है, सामने वाले को भी दुखी कर रहा है। आप बता दीजिए, मांस खाएंगे तो मांस कहाँ से मिलता है? बिना किसी को दुख दिए मिलेगा? भाई चाहे वो मुर्गी हो, बकरा हो, पशु हो, कोई भी हो, बिना उस जीव का हत्या किए क्या वो उसके शरीर का मांस आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप उसके मांस को पका करके बड़े आनंद पूर्वक खा रहे हो, जब आपके शरीर में कांटा गड़ता है तो आपको कितना पीड़ा होती है, और आप दूसरे के शरीर को काट के खा रहे हो, उसको कितना पीड़ा होती होगी। क्या उस शरीर के अंदर में रहने वाला जो चेतना आपकी तरह है, क्या उसको नहीं पता कि कौन मुझे मार के खा रहा है मेरे शरीर के मांस को? तो वो आपको कष्ट देगा कि नहीं समय से? तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो दूरगामी दृष्टि रख करके इसीलिए कहती है कि किसी को भी आप मानसिक रूप से, वाणिक रूप से और कर्म रूप से हिंसा का भाव कहीं भी आने मत दीजिए। खुद के अंदर में सुधार करिए। मैं कौन हूं, जब ये प्रश्न हो जाता कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं, अपने आप का ज्ञान हुआ, लेकिन सामने वाला भी वही तो है, वही है। भले वो अपने कर्म के आधार पे अपना कर्म भोग रहा है, लेकिन आपको जब ज्ञान हुआ कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं, तो वही तो सामने वाला है। उसको उसके साथ व्यवहार ऐसा करिए कि उसको आपका ज्ञान उसके ऊपर प्रभाव डाले। जब व्यवहार उसके साथ वैसा करेंगे तभी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तभी तो वो आपकी चीज को जानने की कोशिश करेगा। और जब जानने की कोशिश करेगा, निश्चित है कि उसका भी वही हाल होगा जो आपका है। वर्तमान में आपका मन शांत है, क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं है, ना आप वाणी से किसी को कष्ट दे रहे हैं, ना आप आंख से किसी को देख करके किसी का सामान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका मन दुखी हो और सामने वाले को भी दुखी करे। तो अपने आप में शांत रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, एकदम बिल्कुल स्थिर रहेंगे, धैर्य इसको जो बोलते हैं, धैर्यवान बने रहेंगे, शांत, तो सामने वाले के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। आज क्या है, मैं देख रहा हूं कि जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, जो कि हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हमारा कल्चर है, यही कल्चर जो मैं अभी बोल रहा हूं यही हमारा कल्चर है। हम अपने जैसा सबको समझें, हम जैसे किसी को एक शब्द कहते हैं कि हमारी बात को वजन ले और हमारा काम कर दे, तो उसकी बात को भी तो हमें वजन लेना होगा। बिल्कुल लेना होगा। पहले सामने वाले को आप वजन लीजिए, सामने वाला अपने आप आपका वजन ले लेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा नहीं कि जैसे आपने कोई बात कहा, अब बिना प्रश्न किए हमने वो सामान उठा करके आपको दे दिया, तो कोई प्रतिक्रिया तो हमने की नहीं, तो आप हमारे शब्द का, आपके शब्द का हमने वजन लिया, तो जब हमको जरूरत पड़ेगी, मैंने एक शब्द कहूंगा तो आप वजन लेंगे कि नहीं लेंगे? यही हर मनुष्य को, हर मनुष्य के साथ करना चाहिए, तब जाकर की जिंदगी सुचारू रूप से, जितना हमको मिला है 49,95,600 जो श्वास मुझे मिली 60 साल के लिए, पूरा आनंद पूर्वक उसको भोग करेंगे, और वही आनंद पूर्वक भोग श्वास का मेरा अगले जन्म के लिए भी उतना ही बैलेंस में रखेगा जितने बैलेंस में मैंने उसका उपयोग किया है। बात समझ में? तो सुबह जो हमारी चर्चा हो रही थी, श्वास, नाक, श्वास और मैं, 3 हो गए, पसीना, शरीर और मैं, और क्या क्या चला था? जितनी भी चीजें हैं 3 रूपों में देखिए, 3 रूपों में जब देखेंगे तो मैं अपने आप में जहां आएगा, तो मैं अपने आप में तो शांत हूं ना, वो वस्तु नहीं हूं, व्यक्ति नहीं हूं, स्थान नहीं, कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप में शांत हूं। तो हमारी शांति की स्थिति हमको पता चलती जाएगी। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि मेरा शांति भंग हो, और जब मेरी शांति भंग नहीं होगी तो सामने वाला भी अपने आप में शांत रहेगा, मेरी शांति को भंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की जिससे कि हमारी शांति भंग हो, सामने वाले की शांति भंग हो। तो कुल मिला करके
दोषी हम स्वयं हैं जी। और अपने दोष को समझ करके, दोष को निकाल करके हम स्वयं अपने आप में अपने आप के प्रति निर्दोष, अपने स्वयं के लिए निर्दोष साबित कर सकते हैं। जी। लेकिन दूसरे के सामने हम कहीं भी जा करके अपने आप को निर्दोष साबित कर दें और सामने वाला हमको समझ ही नहीं रहा, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ, जी। बोलिए, तो जान रहे हैं। जी। वो हमें साबित क्या करेगा जब हम अपने आप में जान रहे हैं कि हम दोषी खुद हैं। जी। वो निर्दोष साबित भी कर दे, लेकिन क्या अपने आप से अपना मन दोष मुक्त समझ लेगा? नहीं समझेगा। बोलिए। मन तो जान ही रहा है। हाँ, इसीलिए हमको दूसरे को नहीं समझाना है, जी। बल्कि स्वयं को समझना है कि मैं निर्दोष हूं या नहीं। जी। क्योंकि जब निर्दोष रहूंगा तो मन वृत्तियां सब शांत रहेंगी, जी। अपनी स्थिरता का, अपनी शुद्धता का हमें ज्ञान रहेगा और एक रस हम रहेंगे। जी। कोई हमारे सामने पड़ेगा, वो हमारी स्थिति को देख करके अपने आप बदल जाएगा। जी। हमको उसको बातों से कह करके, डंडा मार करके बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति हमको खुद देख करके बदल जाता है। जी। और इसका मैंने कई जगहों पे आकलन किया है। जी। बात समझे? इसलिए आकलन करके ही हमारे ऋषि बोलते हैं, क्योंकि वो जो जीवन में उतरता है उसी का प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है, और जो जीवन में आप उतार करके नहीं बोलते हैं उसका असर भी सामने वाले पे नहीं पड़ता है। जी। बात समझ गए कि नहीं? जी। इसीलिए जो आप लोग साधक हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, तो अध्यात्म में प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ, तो कौन हूँ का उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। तो अपनी एक रसता को बनाए रखने के लिए जो व्यवहार करना है किसी के साथ, उसको हमेशा बरकरार रखना होगा कि सामने वाला हमारे साथ कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे कि मेरा ही मन मेरे ही ऊपर हावी होकर के मुझे पश्चाताप और आत्मग्लानि कराए। बात समझे? बल्कि हम लुट गए, कोई बात नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, हमको कोई ठग ले जाए कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद फिर हम अपना वो बराबर कर लेंगे, लेकिन हम किसी को ना ठगें, इस बात का ध्यान रखना है। बात समझे ना? ये व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ, ताकि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो मैं कौन हूँ, इस कौन हूँ में ही ये सब चीजें भी साथ साथ चलते रहने चाहिए। इसलिए कि व्यवहार काल परमार्थ काल के लिए पूरक बनता है, इस बात का किसी को पता नहीं है, और पता न रहने के कारण वो अध्यात्म में तो जाना चाहता है लेकिन व्यवहार को पवित्र नहीं करना चाहता है। जिससे हमारे पास कितने लोग आए, उतने लोगों में आपने देखा होगा सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा मिला मुझे, मनहर दास करके, कि वह अपने व्यवहार को पवित्र रखे, क्योंकि वो घर गृहस्थी में पहले थे, उनके बीवी बच्चे थे, और वो सब कुछ सबको मतलब मेंटेन करके फिर उसके बाद 55 साल की अवस्था में उन्होंने घर त्याग किया है। इसलिए वो व्यवहार काल में उनको पता है कि व्यवहार कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा होगा कई लोग आए, लेकिन उन लोगों में व्यवहार का कोई कला नहीं मालूम, वो मुझे ही लगे सिखाने, आए मेरे पास सीखने हैं, ठीक है, उल्टे सिखाने लगे, उल्टे हमें सिखाने लगे। तो हमने कहा भैया आप के पास तो मैं आया नहीं हूँ सीखने के लिए कि जो मुझे आप डांट के भगा सको। भैया मैं तो डांट के भगाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप जो है अगर ना सीख सको तो जहाँ आपको सिखाने वाले लोग वहाँ जाकर सीख लो। मैं तो सहज में सहज चीजें सिखाना चाहता हूँ, और सहज की चीजें जल्दी समझ में बात आती भी नहीं है, समझेंगे नहीं आप? जैसे सीधे सीधे कोई चीज किसी को दे दीजिए, उसकी कीमत नहीं समझता है, लेकिन जब उसी को जो मेहनत करके प्राप्त करता है तब उसके समझ में बात आती है। और मैं सीधे सीधे आपको संकेत करता हूँ कि आप कौन हो। तो अपने जब आप शुद्धता का ज्ञान हो गया तो हम अशुद्ध किसी को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सामने वाला भी तो वही है, वो तो अपने कर्म से अशुद्ध है, वो बात अलग है, लेकिन मेरे कर्म की वजह से वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मेरे कर्म के वजह से उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं भी यही होता तो मेरी भी यही पूजा होती, मेरी भी यही इज्जत होती, मुझे भी लोग जानते, मुझे भी लोग साहब साहब कहते। उसके अंदर में ये भाव जगाना है, और उसके अंदर में जब भाव जाग जाएगा तो भी अपने आप में वो बदलाव लाने की कोशिश करेगा कि नहीं? करेंगे। बोलिए जी करेंगे। भक्त क्यों बनाया जाता है? ताकि मीट मांस मछली छूटे, गाली गलौज छूटे, किसी का चोरी बेईमानी छूटे,
क्योंकि कंठी जब गले में आ जाता है ना तो मन में एक भाव रहता है, मैं भगत हो गया, जी जी होता है। मैं भक्त हो गया, मैं भक्त हो गया। किसका भक्त हो गया? भक्त का मतलब क्या? अनुसरण करने वाला। जी किसका? अपने गुरु का। जी जिस गुरु के अंदर में पवित्रता है, स्थिरता है, शांति है, सुख है, एक दूसरे का सुख दुख समझ रहे हैं, वो स्थिति मेरे अंदर में भी आए, वो मैं सीखना चाहता हूँ। इसलिए धीरे धीरे अपनी बुराई को पहले त्याग करते हैं कि नहीं? जी और वही भक्त ही पहले जा करके जिज्ञासु बनता है, जी और जिज्ञासु बन करके फिर वो साधु बनने लगता है। जी धीरे धीरे अपने सारी बुराइयों को त्याग करने लगता है। तो उसको बुराई समझ में आ जाती कि मेरी परिवार ही मेरा सबसे बड़ा बुराई है। तो साधु बनने की कोशिश करता है, गुरु जी से कहता है गुरु जी में लंगोटी दे दो। तो गुरु जी कहते हैं भाई पहले परिपक्व हो जाओ, दोबारा वहां लौट करके जाने का मन ना करे, तब आओ तो मैं आपको साधु बना दूं। और जब वो 12 साल उस चीज में परिपक्व होता है तब लंगोटी दिया जाता, ताकि वो उधर मुड़ करके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाणी रूप से और कर्म रूप से कहीं जाने ना पावे, अपने आप की स्थिरता में वो बना रहे। जिस काम को करने आया है उस काम में वो स्थिर रहे। और जब स्थिर रहेगा तभी तो उसका लाभ हानि समझ पाएगा। और चंचल बना रहेगा तो क्या लाभ हानि समझेगा? अरे किसान किसानी करता उसमें स्थिर है, तब उसका हानि लाभ जान करके उसको आगे दोबारा खेती करना है कि नहीं करना है उसको मालूम हो जाता है। बिजनेसमैन है, एक जगह स्थिर है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसमें जब उसको लाभ दिखता है तो आगे काम करता है, नहीं कि लाभ दिखता है तो वहीं छोड़ देता है। लेकिन चंचल मन से करेगा तो क्या लाभ मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। अरे आज अभी गेहूं बोया, पता चला नहीं अभी गेहूं बोने का समय नहीं है, धान बोने का समय है, ले गया वो धान बो दिया। फिर किसी ने कह दिया यार धान बोने वाला समय नहीं है, इसमें अरहर बो दो, फिर उसको भी जोत दिया। फिर किसी ने कहा यार जो अरहर की जरूरत नहीं है, मक्का बो दो, फिर मक्का बो दिया। बताइए क्या कौन सी फसल ले लेगा? बताओ। कुछ नहीं ले पाएगा। एक फसल के लिए पहले मन में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि समय कौन सा चल रहा है, इस समय में कौन सा बीज बोया जाएगा कि जो फसल के रूप में हमें एक अच्छा पैदावार दे। सभी लोग उसी काम को कर रहे हैं, उस काम में हम भी करें ताकि एक दूसरे के पूरक बने। तो पहले मन में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और फिर वो प्रोजेक्ट समाज के सामने प्रस्तुत करना होता है। और समाज के लोग बताते हैं नहीं इस समय गेहूं बोने वाला नहीं, इस समय धान बोने वाला समय है, धान बोइए। अगर आपके पास ना हो तो फलाने के पास चले जाइए, वहां से ले आइए। अगर पैसा ना हो तो हमसे ले जाइए, वहां से धान का बीज ले आइए। यही समाज के लोग फिर आपका कोऑपरेट करने लगते हैं। करते नहीं करते हैं। लेकिन जब आप समाज के सामने प्रोजेक्ट नहीं रखोगे, मनमानी काम करोगे, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे भी और आपका जो फसल है वो बर्बाद भी होगा, समय भी नष्ट होगा और आपको अंत में पीड़ा ही पीड़ा मिलेगा। इसलिए समाज में जो सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, नीतिज्ञ लोग हैं, उनसे बिना विचार विमर्श किए मनमाने ढंग से काम नहीं करना चाहिए। कभी भी काम करना हो तो अपने से जो श्रेष्ठ जन हैं उनसे परामर्श लेकर के काम करेंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, प्रसन्न होगी, आनंदित होगी। और वह आनंद आपके परिवार को भी मिलेगा, आपकी वजह से परिवार की वजह से पड़ोसी को मिलेगा, पड़ोसी की वजह से गांव को मिलेगा, गांव की वजह से पूरे एरिया को मिलेगा। लेकिन मूल रूप से आप ही हैं। आप अपने को बदलिए तो सब अपने आप बदल जाएंगे। लेकिन आप नहीं बदले, सबको बदल भी दो। आसाराम ने क्या किया? अपने नहीं बदला और पूरे संसार को बदलने चला। अब बता दीजिए कहां से कहां लोग गए? बोलिए। तो कथनी, करनी और रहनी में एक रूपता दिखनी चाहिए, तब जाकर के समाज में अपने आप बदलाव आएगा। आप पहले बदलिए, खुद अपनी कथनी करनी रहनी एक करिए, सामने वाला अपने आप आपकी कथनी करनी रहनी को देख करके खुद आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। भले दूसरे के साथ वो कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आपके साथ वैसे व्यवहार करेगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपने उसके साथ वैसा व्यवहार किया है। कुल मिला करके हम स्वयं अपने आप में दोषी हैं और अपने ही दोष को निकाल करके हम अपने आप में स्वयं में उसको निर्दोष साबित करने में सफल होंगे, तब जब हम स्वयं अपने मन को अपने श्वास पर कंसंट्रेट करेंगे तब। क्योंकि एकाग्रता के बिना कुछ हासिल नहीं होता है, उसमें स्थिरता भी लगती है और शांत मन से विचार करके काम करना होता है। बात समझ गए? क्यों सुभाष बाबू, कुछ बात समझ में आ रही है? कि जो भी काम हम करते हैं उसका बदलाव सामने वाले से हमें दिखना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं सामने वाला उसका रिप्लाई दे अच्छा है या बुरा है,
हमारा कान उसके बातों पे विश्वास करे, अपने कामों पे नहीं। सामने वाला, क्योंकि वही जो आप हो वही सामने वाला भी है, आपको तौल करके बताता है आपने अच्छा काम किया है बुरा, क्योंकि उसके साथ आप जैसा करोगे वैसे रिप्लाई देगा वो। इसलिए खुद के अंदर में बदलाव लाने की जरूरत है। इसीलिए अपने श्वास को जब हम देखते हैं तो श्वास में 6 चीजें जो मिलती है ना, उसमें एक बुराई भी है, दुर्गंध है। और इतना दुर्गंध आता है कि 1 मिनट के लिए बैठने नहीं देता, वो चंचलता है। और सुगंध जो है वो आपका जानते हैं मोह है, आसक्ति है, आकर्षण है, वो आपको खींच ले जाता अपनी ओर। देखिए सुगंध जैसे किसी फूल का मिलता है, उसको बार बार हम नाक पे लगाते हैं, लेकिन क्या दुर्गंध भी बार बार लगाते हैं? क्या जहां पे दुर्गंध है वहां क्या बार बार बैठते हैं? जो कि वो आपके लिए हितकारक है, दुर्गंध जो है आपका हितकारक है। सुगंध बल्कि आपके लिए मोह का कारण, दुख का कारण है, क्योंकि सुगंध मिलेगा नहीं तो आप परेशान रहोगे। बात समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए हम जो दिखा रहे हैं श्वास में 6 चीजें, वो अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। और टुकड़े टुकड़े में बांटने पर एक चीज ऐसी चीज दिखाई देगी जिसकी टुकड़ा नहीं होता है। पहले टुकड़ा तो करिए, तो टुकड़ा करने वाले को पता चल जाएगा कि एक ऐसा भी चीज है जिसका टुकड़ा नहीं होता है। वो कौन है? वही तो मैं हूं। जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता है वही मैं हूं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले टुकड़े टुकड़े को समझना पड़ता है। बात समझ गए? कथनी तो हो गई, अब रहने वाला काम कर लिया जाए। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए और क्या दिखाई दे रहा है, उसी को देखते देखते मन भी शांत हो जाएगा और क्रिया भी शांत हो जाएगी और हमारी शुद्धता का अपने आप बोध हो जाएगा। एक बात बता दें जी, जब हम एक एक श्वास को देखते हैं, जो श्वास जा रहा है, आ रहा है, जा रहा, आ रहा है जी, तो उससे हमें एक एक कर्म को पढ़ने का मौका मिलता है। अपने ही एक एक कर्म को जब पढ़ते हैं तो काम वासना, जैसे सुबह आपने कहा ना सेक्स की बात किया कि सेक्स करते समय कितनी बार आपका श्वास निकलता है, तो वो
क्रिया हमें मालूम होने लगती है। जी तो क्रिया के पहले की स्थिति मालूम होती है, क्रिया करते समय की मालूम होती है, जी क्रिया करने के बाद की स्थिति हमें पता चलता है। जी तो हम अपने उस कर्म को फिर सुधारने लगते हैं कि नहीं। जी सुधार लेते हैं। तो जब हम अपने अंदर में खुद काम कर रहे हैं जी जी तो काम करने वाले व्यक्ति को दूसरे तरफ देखने का कहीं मौका मिलता है? नहीं मिलता। बोलिए। जी किसी दूसरे की तरफ ताकने का, देखने का, बोलने का, समझाने का कहीं मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने तरफ अपना देख करके अपने कर्म को सुधार रहा है। जी अपने किसान खेती में जब भिड़ता है, वो दूसरे किसान को नहीं देखता है, बल्कि अपने खेत को देखता है, अपने घर को देखता है, अपने फसल को देखता है, ठीक है, और अपने आप को देखता है। तो जब स्वयं को देखता है तो अपने घर को भी निकालता है, फसल को भी सुदृढ़ करता है, फसल अच्छा पैदावार भी लेता है। वही पड़ोसी बल्कि आपका अनुसरण भी करता है, अरे फलाने का खेती कितना अच्छा है, हमारी खेती इतनी अच्छी क्यों नहीं हुई। बात समझे? जी इन सब का आकलन मैंने खुद किया है। जब मैं शुरू में खेती करना शुरू किया था गुरुजी के सानिध्य में, जी तो गुरुजी, तो हम तो बच्चे थे, हमको तो कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, उसको मैंने जो पढ़ा, उसको मैंने देखा। गुरुजी एकदम लीन हो जाते थे खेती करने में। उनको नहीं मालूम होता था कि मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, कुछ नहीं, बस एकदम खेती में लीन हो जाते थे। और उसी का परिणाम दिखाई दिया कि पहली बार हम लोगों ने सरिया धान बोया, वो मोटा मोटा उसका डंठी हुआ, बड़ा बड़ा, हम लोगों से पोसा बराबर हुआ। हवा हल्का सा चला, पूरा गिर गया। बात समझे? लेकिन खेती को हमने ऐसा खेती बनाया था कि पूरा बगीचा बहार करके, पाते को छड़ा करके, उसका खाद बना करके पूरे खेत में इतना खाद डाल दिए थे कि कहीं मिट्टी दिखाई नहीं दे रहा था, सब खाद दिखाई दे रहा था। और उसी का अनुसरण हमारे पड़ोसी 2-4 लोगों ने लिया, आज भी खेती करते हैं लोग, और उसी खेती से वो लोग धनवान हो गए। उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, कहीं बाहर नहीं गए, अपने उसी खेती से बल्कि फसल बो करके वह सब्जी भी उगाते हैं, केला भी बैठाते हैं, बोड़ा भी बोते हैं, माने हर चीज वो अपना उसी खेती से पैदा करके और मार्केट में ले जा करके उसको सेल करते हैं। और उससे जब आज उनके पास 2 तल्ला मकान है, ट्रैक्टर ट्राली है, माने हर सामान कोई जो संपन्न हो गया। हाँ, संपन्नता अपने आप में आ गई। तो व्यक्ति एक दूसरे का अनुसरण ऐसे ही करता है, क्योंकि खेती करने वाला उसी खेती में लीन है, और उसी का अनुसरण पड़ोसी लेता है, पड़ोसी से पड़ोसी लेता, पड़ोसी से पड़ोसी लेता। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरा अपने आप वही बनने लगता है जो पहले वाला है। तो हमको स्वयं पहले वाला बनना है, हमारा अनुसरण खुद अपने आप लोग करने लगेंगे। हमको किसी को कह करके अनुसरण कराने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खुद जो है अनुसरण करने लगेगा। क्योंकि कथनी करनी रहनी अपने जीवन में हमें स्वयं पहले उतारनी है। सामने वाला अपने आप जब पूछेगा तो आप बता देंगे तो वो भी अपना काम करने लगेगा। इसलिए अपने मन, चंचल रूपी मन को अपने इसी श्वास पर केंद्रित करिए जो एकाग्र हो और उसी में स्थिर भी हो, और खुद में अपने आप में शांति का अनुभव भी करें।
साहिब बंदगी। साहिब साहिब। बंद कर दीजिए। सुभाष बाबू, लगा दें। पंखा नहीं चला तो कुछ परेशानी महसूस हुई होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी। असल में आप लोग धूप में काम किए हैं, इसलिए उसको बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, इसलिए उतना असर नहीं डाला होगा। लेकिन कुछ तो पकड़ में आया होगा कि हवा में गर्मी है, दम घुट रहा है, कुछ परेशानी महसूस हो रही है, कुछ पता चला होगा ना, कि नहीं पता चला? वही तो कह रहा हूँ, यही उसी में हमें एकदम बिल्कुल मालूम ना पड़े, एकदम स्थिर रहें, शांत रहें। ये घबराहट, टकलाहट, व्याकुलता, बेचैनी, ये सब आने ना पावे, तब समझिए कि हमारा मन हमारे श्वास पर केंद्रित हुआ। ये बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट तो पहले से तो है ही है, और जो श्वास देख रहे हैं उसमें भी अगर वो है तो फिर उसके कहाँ उसका महत्व रह गया, है ना। इसलिए श्वास को तब तक देखा जाए जब तक हमारी बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट खत्म ना हो जाए। बात समझ में आ गया? ठीक, अच्छा। साहिब साहिब।